क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और इस बार उसने रिकॉर्डिंग प्रोसेस जो भी प्रोग्रेस बोलती है वो भी नहीं बोला। अच्छा चलो, सर्चिंग इन स्ट्रिंग्स बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है जब, अच्छा शुक्र है इस बार मुझे नहीं बोला, जब बेसिकली ये होता है कि आपको एक फाइल्स में स्ट्रिंग्स गिवन होते हैं और आपको या तो स्टेरिक या तो स्पेस एज सेपरेटर्स गिवन होते हैं। ठीक है, आपको एक, चलो थोड़ा सा सिनेरियो बना लेते हैं। सिनेरियो कुछ यूं है कि आपके पास है एक एरे, उस एरे में आपके पास सबसे पहले एक बंदे का अ, चलो बैंक बैंक की एरे है, यहाँ पे उस बंदे का करंट बैलेंस, उसके बाद एक स्टार है और उसके बाद उस बंदे का नेम है। ठीक है, अब अगर आप ये देखो तो ये दोनों चीजें ना वेरिएबल स्पेस की, वेरिएबल लेंथ, इन दोनों की लेंथ कोई कांस्टेंट नहीं है। नेम आपका 3 4 उसका भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 20 लेटर्स का भी हो सकता है, आपको कुछ पता नहीं। ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन में आता है ये, कि आपके पास एक वेरिएबल लेंथ होती है और आपको दरम्यान में सेपरेटर गिवन होता है, या तो स्टार हो सकता है या तो स्पेस हो सकती है। अब आपने क्या करना होता है, आपने या तो उसे सेपरेट करना होता है या तो उस बंदे के नाम को सर्च करके उसका बैलेंस ढूंढना होता है, मतलब इसी के अराउंड आपने काम करना होता है। लेकिन मेन आपका गोल क्या है, आपका मेन गोल है आइडेंटिफाई करना कि ये स्टेरिक कहाँ पे, तो वो आप किस तरह करोगे। सबसे पहले आप लूप लगाओगे, इसके बेसिक स्टेप्स लिख लेते हैं। लूप, लूप कौन सा होना चाहिए वो अब आप डिपेंड करता है, अगर वन स्टेरिक है या क्योंकि एट टाइम्स ना दो स्टेरिक्स वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, जब नहीं वाइल यू एफ, भाई एरे एरे चल रही है, फाइल तो नहीं चल रही। यहाँ पे आप फॉर लूप लगा लो तो बेहतर है, या वाइल नॉट फाउंड भी लगा सकते हो। इस केस में आप वाइल नॉट फाउंड लगाओगे। वाइल नॉट फाउंड क्यों लगाओगे, क्योंकि आपके पास एक स्टेरिक है, आपको उस स्टेरिक की पोजीशन जैसी पता चल जाए तो आपने बेसिकली करना है कि आपने इस स्टेरिक की पोजीशन निकालनी है। चलो आपको गोल ये है कि आपने इन दोनों को सेपरेट करना है, सेपरेट करके आपने बैलेंस अलग से नाम अलग से प्रिंट करवाना है। तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले स्टेरिक का इंडेक्स ढूंढना होगा, उस स्टेरिक के इंडेक्स से पीछे पीछे आपको पता है कि बैलेंस है, उस स्टेरिक के इंडेक्स से आगे आगे आपको पता है नेम है। तो आप किस तरह करोगे, आप सबसे पहले स्टेरिक को सर्च कर रहे होगे, सर्चिंग इन स्ट्रिंग, हाँ लीनियर सर्च का ही पार्ट है, आप लीनियर सर्च ही कर रहे होते हो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को। हाँ आज नोट्स भी अपलोड कर दूँ। अब आपने क्या करना है, आपने स्ट्रिंग्स को आइसोलेट करना, स्ट्रिंग कह रहा हूँ, कैरेक्टर, कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन। आपने बारी बारी एक टाइम पे एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जब आपको मिल जाए आपका गिवन, क्या कहते हैं, एंड लूप व्हेन इंडेक्स ऑफ सेपरेटर इज फाउंड, जैसे आपको उस सेपरेटर का इंडेक्स मिल जाता है आप लूप को एंड कर देते हो, और फिर आपकी करंट जो इंडेक्स होता है वही आपका सेपरेटर का इंडेक्स होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको फिर हम कोड कर लेंगे, उसके बाद सेपरेट जैसे भी करना है वो आपका आगे का काम। अच्छा हम लगा लेते हैं वाइल नॉट फाउंड, फाउंड को सबसे पहले कर देते हैं फॉल्स, और लेट्स से ये एरे है 1 to 1000 की, तो आई आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड क्योंकि देखो वाइल में आपने हमेशा दो कंडीशंस लगानी होती है, पहली कंडीशन आपकी हमेशा नॉट फाउंड होती है, दूसरी कंडीशन आपकी होती है एंड, कि एंड किस तरह रीच होगा। एंड फाइल्स में कैसे रीच होता है, नॉट ईओएफ से, और एंड इंडेक ये एरेज में कैसे रीच होता है,
आई इज लेस देन इक्वल टू और जो भी इसका अपर इंडेक्स है 1000। क्लियर है? आपने दो डिफाइन करनी होती है लूप को एग्जिट करने की। या तो आपको वो चीज मिल जाती है या तो आप एंड पे रीच कर जाते हो, क्योंकि एंड पे रीच नहीं करोगे तो एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा इन केस आपको वो चीज नहीं मिल रही। इन्फिनिट लूप नहीं बनाना। उसके बाद आपने करना है दूसरा काम। पहला काम आपका हो गया, कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन करनी है। आप क्या करोगे, 4 1 इक्वल्स टू मिड एरे चल रही है आपकी, तो एरे की डायमेंशंस गिवन होती है। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि वरना नेस्टेड लूप लगना शुरू हो जाएगा। आपको एक स्ट्रिंग पिक करते हैं क्योंकि वो यार वो फिर लीनियर सर्च के अंदर लीनियर सर्च आ जाएगी ना। पहले सिंपल देख लो, अगले में कॉम्प्लेक्स कर देंगे इसको, इसी को कॉम्प्लेक्स करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एरेज वाला पार्ट में यहाँ से निकाल रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। और इसको हम कर देते हैं आई इज लेस देन, लेट से ये एक आपके पास एक ही वेरिएबल है जिसमें आपको ये नहीं पता कि बैलेंस कितना है और नेम कितना है, और उसके दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ है, आपको सिर्फ ये बात पता है, और ये स्टोर हुआ हुआ है इन स्ट्रिंग में। ठीक है, इन स्ट्रिंग एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें बैलेंस है एक बंदे का, स्टेरिक है, नेम है। आपने एक्सट्रैक्ट करना है उसका बैलेंस और उसका नेम अलग अलग से। तो आप क्या करोगे, लेंथ, इसलिए मैं उसे अलग कर रहा हूँ ना, ताकि आपको लेंथ वाला फंक्शन भी आ जाए। लेंथ इन स्ट्रिंग। अब आपने आई को कहाँ तक चलाना है, जब तक आपकी इन स्ट्रिंग की लेंथ नहीं आ जाती, यहाँ तक उसके एंड तक, क्योंकि आपको कभी भी उसकी लेंथ डिफाइन नहीं होती। जिस तरह, अब ये बात याद रखना, फाइल्स के लिए आप क्या लगाते हो, नॉट यूएफ। ये एंडिंग कंडीशंस ही भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। एरे के लिए क्या लगाते हो, आई इज लेस देन इक्वल टू अपर इंडेक्स, जो भी हो। अपर इंडेक्स ही कहते हैं ना, अपर बाउंड, सॉरी अपर बाउंड, अपर बाउंड जो भी है आपका। स्ट्रिंग के लिए क्या करोगे, आई इज लेस देन इक्वल टू लेंथ, और यहाँ पे इन स्ट्रिंग की जगह आप वही स्ट्रिंग लगा दोगे। हाँ बिल्कुल ना, नॉट फाउंड तो लगेगा ही, इन तीनों के साथ नॉट फाउंड तो ऑब्वियसली लगेगा। नॉट फाउंड के साथ जो इनकी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो बता रहा हूँ। ये स्पेसिफिक कंडीशंस आपको मतलब जहन में आपके होने चाहिए। ये भी नीचे एक जगह पे मेंशन कर देंगे। ये है लूप एंडिंग कंडीशंस, कंडीशनल लूप एंडिंग कंडीशंस। व्हाइल नॉट इफ, अब आपका स्ट्रिंग था तो आपने स्ट्रिंग की लेंथ के एंड तक चलाना है। हाँ, नॉट फाउंड तीनों के साथ लगेगा। चलो कंफ्यूज हो रहे तो लगा देते हैं, नॉट फाउंड तो ऑब्वियसली लगेगा ना। क्योंकि नॉट फाउंड का काम है कि अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है उसको एग्जिट कर दो, अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो ये पहली कंडीशन काम आएगी, उस लूप को एट वन पॉइंट तक खत्म करना है ना। और लेट्स से इस स्ट्रिंग में किसी पॉइंट पे स्टार है ही नहीं, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको एक और कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी ना, ताकि यहाँ पे आके ये लूप रुके, वरना ये लूप उससे आगे ढूंढना शुरू हो जाएगा और एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको दो कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ती है। पहली कंडीशन नॉट फाउंड है, अगर नॉट फाउंड आपकी कभी ट्रू हो ही नहीं रही तो आपको दूसरी कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी जो उसकी अपर लिमिट होगी। यूएफ के साथ नॉट फाउंड इसलिए ताकि अगर आपको, आप एक फाइल में एक चीज ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको वो चीज मिल जाती है ना तो उसी टाइम एग्जिट हो जाएगा। अगर वो उसी टाइम एग्जिट नहीं होता तब ईओएफ काम आएगा।
नॉट फाउंड इसलिए लगा रहे हो ताकि जैसे आपको चीज मिले आप एग्जिट कर दो। एफिशिएंट लूप। क्लियर है या समझ नहीं आई? और वैसे ही ओके ओके चल सही। वाइल नॉट फाउंड लगा दिया। इसके बाद आप क्या करोगे? 4 1 इक्वल्स टू 4 1 के बाद आप क्या करना है? मिड लगाना है। ये आ गया आपकी कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन। मिड इन स्ट्रिंग I, 1। अब आपने क्या करना है? कंपैरिजन करना है। इफ 4 1 इक्वल्स टू आपका स्टेरिक ढूंढना है। स्टेरिक की जगह आपकी स्पेस भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने ढूंढना क्या है। देन फाउंड ट्रू। फाउंड ट्रू के साथ आपने अब क्या करना है? आपके पास आई में वो चीज स्टोर हो गई है ना। एंड वाइल यार एक तो ये हमेशा मैं भूल जाता हूँ। I = I+1। हाँ लेंथ सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाता हूँ। ये सारे खत्म हो जाए ना लेंथ सब्ट्रैक्शन। लेंथ सब्ट्रैक्ट नहीं, वो बस आपको थोड़ी बहुत कैरेक्टर्स का बताना होगा ना कि आपने कोई चीज देखनी है तो उसे किस लिहाज से कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ से ऐड करना है, लेफ्ट कहाँ पे लगाना है, मिड कहाँ पे लगाना है, राइट कहाँ पे लगाना है, और उसका क्या क्या आपके पास आउटपुट आएगा स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आपने वाइल नॉट फाउंड और I < लेंथ दो कंडीशंस लगाई कि अगर आपको या तो स्टेरिक मिल जाता है या तो आप एंड तक जाते हो। इन दो कंडीशंस पे आपने लूप को एग्जिट करना है। उसके बाद आपने कहा कैरेक्टर 1 मिड इन स्ट्रिंग। हमने ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाता है इससे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, और आई जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो आप अगले अगले कैरेक्टर पे जाते जाते हो। जैसे ही आपका कैरेक्टर स्टेरिक के बराबर हो जाता है आप फाउंड को ट्रू कर देते हो, और फाउंड ट्रू करने के बाद आप लूप एग्जिट कर देते हो। एक और छोटा सा काम ना कर लें? हम्म, हम करते हैं आई को 0। ये चीज मैंने कल पढ़ाई थी तो ये आप लोग मुझे बताओगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं अगर आई को ऊपर इनिशियलाइज करके मैंने 0 पे आई को इनिशियलाइज किया और इंक्रीमेंट में आई को पहले कर रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा प्रोग्राम पे? और आई नीचे था तो क्या फर्क पड़ रहा था? एनी आइडियाज? एरे इनकंसिस्टेंट हो जाएगी? नहीं। देखो, चलो देख लो। आई को मैंने, नहीं लूप के अंदर ही था वो भी। चलो एक सेकंड आपको लोगों को पहले दिखाता हूँ कि उससे क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन आई को भी तो मैंने 0 कर दिया था ना। अच्छा देखो यहाँ पे, लेट से कि हमारा स्टेरिक है थर्ड पोजीशन पे असल में, ठीक है। हमारा आई जब 3 हो जाता है, आई की वैल्यू हमारी 3 हो जाती है, हमें स्टेरिक मिल जाता है, फाउंड ट्रू हो जाता है। अब आई में क्या स्टोर होना चाहिए? टेक्निकली 3 स्टोर होना चाहिए, क्योंकि आई को अब हम नीचे आई को यूज करेंगे बार बार। लेकिन जैसे ही आपकी कंडीशन एंड इफ होती है तो I = I+1 हो जाता है, आई का वैल्यू 3 हटके 4 हो जाती है। ठीक है। अब आप नीचे जहां जहां आई को यूज करोगे ना तो आई की वैल्यू 4 यूज होगी, मतलब स्टेरिक से अगली चीज यूज होगी। इस चीज से आपका कोड एक तरह से कोड में एक लॉजिकल एरर। वो एरर आप कैसे खत्म कर सकते हो? वो एरर मैंने ऐसे खत्म किया कि मैंने आई को इफ से पहले, मतलब कि मैं पहले आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये if वाली कंडीशन लगा रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है।
पहले आई इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद इफ वाली कंडीशन लग रही है, लेकिन अब एक और एरर आ रहा है। वो एरर क्या है? वो एरर आइडेंटिफाई आपने किया था मोहम्मद ने। वो एरर ये था कि अब आई को तो मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है 1 पे, लेकिन कैरेक्टर की जो एक्सट्रैक्शन है वो यहाँ पे हो रही है। पहला कैरेक्टर कौन सा एक्सट्रैक्ट होगा? 2 एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 में ऑलरेडी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस चीज को कैसे टैकल करेंगे? इस चीज को ऐसे टैकल करेंगे कि हम आई को इनिशियलाइज कर देंगे 0 पे। आई 0 पे इनिशियलाइज होगा, आई सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपकी प्रॉपरली 1 से ही स्टार्ट हो रही है एक्सट्रैक्शन। उसके अलावा जब आप अब देखो कि लेट से आपकी एक्सट्रैक्शन जो है, क्या कहते हैं स्टेरिक है। स्टेरिक आपका थर्ड पोजीशन पे पड़ा हुआ था। आई की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद आप फाउंड को ट्रू करोगे, फाउंड को ट्रू के बाद एंड इफ निकलोगे, एंड वाइल निकलोगे। जब वापस ऊपर जाओगे ना तो आपका लूप रन ही नहीं होगा, आई की वैल्यू 3 ही रहेगी, आई की वैल्यू 4 नहीं होगी। तो आपको वो मसला भी हल हो गया कि आप उससे अगले को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप उसी स्पेसिफिक वैल्यू पे ही आई को खत्म कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई? थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आई की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ आपको फर्क पड़ रहा है। ये अब मैंने थोड़ा सा इसे जहन में ड्राई रन किया तो ये चीज़ याद आ गई मुझे। बाकी दोनों आप दोनों को क्लियर है? अलीजा, सानिया? कि आई की वैल्यू इनकंसिस्टेंट हुई थी, जैसे अगर हम आई को नीचे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना था? इसके बाद हमने अब उन दोनों को सेपरेट करना था। यहाँ पे है बैलेंस, फिर है स्टेरिक जिसका इंडेक्स हमें पता चल चुका है, फिर है नेम। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इन तीनों में से बैलेंस चाहिए तो मैं कौन से फंक्शंस लगा के सिर्फ बैलेंस निकाल सकता हूँ? मेरे पास गिवन दैट ये इंडेक्स मुझे पता है, ये इंडेक्स है आई। मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, बैलेंस, बैलेंस और नेम। बैलेंस इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँ कि मुझे, नहीं मुझे फंक्शन बना के बताओ ना, जिससे मेरे पास ये बैलेंस वाला पूरा आ जाए। जितना भी बैलेंस है, अब बंदे का बैलेंस 99 रुपीज़ भी हो सकता है, बंदा मेरे जैसा हो तो उसका 10 रुपीज़ भी हो सकता है, बंदा मोहम्मद भाई हो तो उसका इतना भी हो सकता है बैलेंस। तो बैलेंस की हमें एग्जैक्ट लेंथ तो पता नहीं है। हम बैलेंस की लेंथ सिर्फ एक चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैलेंस के बाद एकदम एक स्टेरिक आ जाता है। तो अब मुझे बताओ कि मुझे अगर ये सारा चाहिए, ये सारा चाहिए या ये सारा चाहिए, उसके लिए क्या जेनेरिक सोल्यूशन होगा कि आई से पिछला सब कुछ है वो मुझे बता दो। हैकर भाई, अगर आई की वैल्यू 7 हो, 1 - 7 तो -6 होता है, तो मिड लेंथ -6 मतलब कि वो तो रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। अलीजा क्लोज हो, थोड़ी सी एक छोटी सी गलती है आपकी, आइडेंटिफाई कर लो। यार देखो, अपना आंसर आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, अपनी प्रॉब्लम को विजुअलाइज करो। मैंने आप लोगों को 3 वैल्यूज दी हुई हैं, आप इन 3 वैल्यूज पे अपने फंक्शन अप्लाई करो, आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा फंक्शन काम कर रहा है। कीप इन माइंड कि आप लोगों को ये वैल्यू पता है। यहाँ पे आई क्या है? यहाँ पे आई इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आई की वैल्यू 7 है। अब मुझे बताओ, मुझे आई से पहले पहले मुझे पहले 6 कैरेक्टर चाहिए यहाँ पे मुझे पहले 3 कैरेक्टर चाहिए, यहाँ पे मुझे पहले 2 कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे क्या लगाना चाहिए? पैटर्न नजर आया? बहुत सिंपल पैटर्न।
बैलेंस इज इक्वल टू लेफ्ट, क्योंकि हमें चाहिए लेफ्ट। नहीं, 1 कॉमा आए तो होता ही नहीं है ना। लेफ्ट इन स्ट्रिंग कॉमा i-1। अगर i की वैल्यू 7 है तो आपको लेफ्ट के 6 कैरेक्टर्स चाहिए। अगर i की वैल्यू 4 है तो आपको लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स चाहिए। अगर i की वैल्यू 3 है तो आपको लेफ्ट के 2 कैरेक्टर्स चाहिए। i-1 कर रहे हो आप i में से 1 निकाल के सारे कैरेक्टर्स आपको चाहिए। ये बैलेंस का हो गया। क्लियर है? बैलेंस वाला क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आ जाता है अब्दुल्ला, यहाँ पे अब्दुल मोमन, यहाँ पे आ जाता है मोहम्मद। अब मुझे राइट वाले सारे कैरेक्टर चाहिए, आई से आगे आगे राइट वाले सारे कैरेक्टर्स। अच्छा, i-1 का बता देते हैं। एक्सट्रैक्शन, हाँ एक्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस इसी तरह होगी। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपका बैलेंस है 999 और 99 के बाद आपका है स्टेरिक, स्टेरिक का इंडेक्स क्या होगा मुझे ये बताओ सानिया। स्टेरिक का इंडेक्स 4 होगा बिल्कुल। अब आप मुझे सिर्फ यहाँ से देख के बताओ, यहाँ से देख के बेशक फिलहाल अब इंडेक्स इस चीज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मुझे आप यहाँ से देख के बताओ कि इसके आगे बहुत सी चीजें लिखी हों, आपको सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर्स चाहिए, आप क्या फंक्शन लगाओगे? आपका एक ही फंक्शन होना चाहिए, वो है लेफ्ट इन स्ट्रिंग कॉमा 3। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी चीज को देख लो 4 उस पे 10000 और यहाँ पे आ जाता है आपका स्टेरिक। स्टेरिक की क्या पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6। स्टेरिक की पोजीशन है 6। आपको पहले कितने कैरेक्टर्स चाहिए? स्टेरिक से पीछे पीछे के सारे चाहिए ना। तो लेफ्ट इन स्ट्रिंग कॉमा i-1 करूं अगर मैं, तो मेरे पास एक कॉमन सोल्यूशन बन चुका है। भी कॉमन सोल्यूशन हर जगह चलेगा जितनी भी बड़ी लेंथ हो, क्योंकि i तो मुझे पता चल रहा है ऑलरेडी। मसला i को ढूंढने का नहीं है। एक सेकंड यार, मेरे लैपटॉप को कोई